वेलकम डियर स्टूडेंट। क्लास 7 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और इवनिंग वाले बच्चे देख लें कि क्या क्या आया, कैसे कैसे आया, प्रैक्टिस के रूप में इसे यूज करना। और ग्रामर इस पर काफी डीपली दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पहली पैसेज है ना, ये उत्तराखंड का फल है काफल। ठीक है, और ये पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध फल है, उसके बारे में बता रखा है। यहाँ बता रखा है कि इसको बीज से नहीं उगा सकते, ये प्राकृतिक रूप से अपने आप उगता है। ठीक है, और तो देखिए जो भी पैसेज आएगी उसको ध्यान से पढ़ना है, आपको 2-3 बार पढ़ना है क्वेश्चन देने से पहले, ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। तो यहाँ पर काफल फल के बारे में बता रखा है, जो उत्तराखंड का फल है। ठीक है, और ये ज्यादा देर रख नहीं सकते इसको, मेरी बात सुन रहे हो, इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते हम। और ये आपको अगर खाना है तो आपको देवभूमि में ही आना पड़ेगा। यहाँ पे इसके बारे में बता रखा है। तो हमने अच्छे से पैसेज तो नहीं पढ़ी, समरी में मैंने आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि इस कहानी का नाम क्या दोगे, उत्तराखंड के अन्य फल के नाम से, या बीज से उगने वाले फल के बारे में। ठीक है, या प्राकृतिक फल काफल, या उत्तराखंड का जायफल। देखो ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो ये उत्तराखंड का अन्य फल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बीज से उगने वाला भी नहीं है, ये उत्तराखंड का जायफल भी नहीं है, ये प्राकृतिक फल काफल है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ के कहानी का नाम देना। देखना उत्तराखंड का फल लिखा है ना, काफल, अन्य फल थोड़ी लिखा है। सुन रहे मेरी बात? तो उसके बाद ये इसका आंसर क्या गया, थर्ड। फिर ये कह रहा है कि उत्तराखंड को किसकी संज्ञा दी गई है, तो ये देवभूमि की संज्ञा दी गई है, यहाँ पर लिखा था देखो। तो आपको ध्यान से पढ़कर ही अच्छे से बताना है। फिर यहाँ पर देखो कह रहा है उगने के आधार पर उत्तराखंड के काफल और अन्य फलों में क्या अंतर है। उगने के आधार पर पूछा है, तो आप बोलोगे जो काफल है ना, काफल वो बीज के बिना उगता है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा बताना था। जबकि अन्य जो फल होते हैं वो बीज से उगते हैं, जबकि ये बीज के बिना उगता है और अपने आप ही उग जाता है, ये आपको बताना था इसमें। फिर यहाँ बोला गया था कि काफल लोगों को उत्तराखंड आने के लिए कैसा आकर्षित करता है, क्योंकि ये ज्यादा समय तक रख नहीं सकते। ठीक है, दूसरे आदमी भेज नहीं सकते, और अगर आपको खाना है तो आपको देवभूमि में आना पड़ेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक लिखना था, यहाँ तक लिखा था आपने अच्छे से। ठीक है, और इवनिंग वाले बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, ये बस अपना सेम आता है। फिर एक काव्यांश आएगा, यहाँ पर एक चिड़िया की बहुत अच्छी कहानी, मतलब कविता लिखी है कि सबसे पहले उसे लगा कि अंडे जितना ही घर होता है, फिर बड़ी हुई तो घोंसले जितना लगा, फिर और बड़ी हुई, फिर शाखाओं में गई, फिर और बड़ी तो आसमान में जाने लगी। फिर उसे पता लगा कि दुनिया बहुत बड़ी होती है। ये कह रहा है कि कविता में पक्षी ने अपने संसार को सबसे पहले किस रूप में देखा, अंडे के रूप में। यहाँ पे ध्यान से पढ़ के करना। ठीक है, और ये कह रहा है कि जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, इसका क्या मतलब है, मतलब नई ऊंचाइयों को अनुभव करा उसने। ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार समझ में जैसे नहीं आ रहा तो चौथी पांचवी बार पढ़ना, फिर बार बार पोएम को पढ़ना। टाइम आपके पास बहुत होता है। ठीक है, अपने आप करना सीखोगे ना, बड़ी क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। ये कह रहा काव्यांश के अनुसार पक्षी का अंडे से शुरू हुआ सफर आगे चलकर किस स्थान पर पहुंचता है, तो देखो यहाँ पर आसमान तक पहुंचा है ना वो, तो आसमान लिख देंगे आप। नहीं तो अगर इस बच्चे ने ये लाइन लिख दी, ठीक है चल जाएगा। फिर ये कह रहा पक्षी के लिए धीरे धीरे संसार का दायरा क्यों बदलने लगा, अपने विचार से, आपको अपने बना के लिखना है। आप लिखोगे पक्षी बड़ा होता गया, उसके अंदर जो है ना अनुभव की जो ज्ञान है वो बढ़ता चला गया, तो इस वजह से पक्षी का दायरा भी बढ़ता चला गया, और वो जब बड़ा होता गया तो अनेक जगह जाने लगा, उसको अनेक चीजें सीखने को मिली, और इस तरीके से उसका दायरा बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद ये खंड खा है, यहाँ पर बोला गया कि आपको उसकी मैचिंग करनी थी। ग्रामर है, देख लो कैसे आया है। ये कह रहे जो मूल्य है ना वो क्या है, संज्ञा, सर्वनाम है, विशेषण है। तो मूल्य जो है ना वो संज्ञा है। प्यारी बच्ची, बच्ची की विशेषता क्या, वो प्यारी है, तो विशेषण हो गया। यहाँ पे जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। फिर कह रहे आपको बे है ना, बे, बे से उपसर्ग से नया शब्द बनाना है। तो अगर बे से होता तो वेतन बना लेते हैं, लेकिन बे से पूछा, तो बे से आप बेकार बना सकते हो, बेबस बना सकते हो। ठीक है, बेकार बना सकते हो। ठीक है, बेताल बना सकते हो, बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आप बे से बना सकते हो, आपको एक ही बनाना था। नीले कंठ वाला आपको उसको एक करना, तो नीलकंठ हो गया। ठीक है, जैसे बहुत बोलने वाला वाचाल, ऐसे नीलकंठ वाला नीलकंठ, ऐसे वाले मैंने आपको बताया था कि सारी ग्रामर जो प्रैक्टिस पेपर थे उसमें जो जो एक एग्जाम्पल दिया उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर सखी शब्द का वचन बदलना है, तो सखियां। नव और आगंतुक को जोड़ना है, तो नवांग तुक हो जाएगा, ये
जो आ है ना ये आकर ढंड लग जाएगा इस तरीके से। फिर ये कह रहा है सौभाग्यवती शब्द प्रत्यय बताओ, तो ये पीछे वाला वती होता है, आंसर आ गया। फिर देखो ये कह रहा है शीत शब्द का पहले हिंदी रूप क्या होगा, तो शीत मतलब शीत सर्दी से हो सकता है, बाकी ऑफिशियल आंसर की हम और देख लेंगे इसे। फिर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या लगाओगे, देखो विराम चिन्ह कोई सा भी आ सकता है, कौमे वाला आ सकता है, क्वेश्चन वाला आ सकता है, तो ये पूरी बात खत्म हो गई, तो यहाँ पे डंडा डाल दिया हमने, पूर्ण विराम लगा दिया। फिर देखो आपकी बुक में से ये लेसन में से लिया गया वीर कुंवर सिंह के रिगार्डिंग दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कुंवर सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था, बोलोगे जगदीशपुर में। फिर ये कह रहा है गद्यांश में साहबजादा सिंह की पहचान क्या बताई गई, यहाँ पे क्या आना था, तो जमींदार के रूप में बताया गया, यहाँ पे लिखा था। फिर ये कह रहा है कि कुंवर सिंह की प्रारंभिक देखभाल ठीक से क्यों नहीं हो पाई, देखो उनके पिता ना पारिवारिक उलझनों में फंसे रहे, लिखा है साफ, ध्यान से पढ़ के करना। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका ही आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कब संभव हुई, जब वो वहां से वापस लौटे ना, जगदीशपुर लौटने के बाद, ये लिखा ना। तो सारा पैसेज में आंसर होता है, बच्चे जल्दबाजी में करते हैं तो गलत कर देते हैं, 2-3 में पढ़ना। फिर देखो ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किए गए, ये आपकी किताब में से हैं, ठीक है, ये आप देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इवनिंग वाले बच्चे प्रैक्टिस करके देखो कि क्या आप इसके आंसर जानते हैं, ठीक है। और मिड टर्म के 2-3 साल के पेपर की प्रैक्टिस कर लो, मिड टर्म का पेपर ढूंढो, आप लिखो मिड टर्म एएससी स्टार्टर, आप नाम लिख के ढूंढोगे तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगी, क्योंकि मिड टर्म के 2-3 साल के पेपर 2024 का, 2025 का, 2023 का, ये पेपर देख लोगे ना, फाइनल टर्म के देख लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। क्वेश्चन उसी में से मैंने देखा है, रिपीटेड है। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, मतलब गुलामी की बात हो रही है, क्योंकि वो गुलाम होंगे तो खुश नहीं होंगे। फिर यहाँ टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे तो बंधन से चोट पहुंचेगी उन्हें। फिर यहाँ पर बोला कि कनक रोरी मैदा उनके लिए अच्छी नहीं है, जबकि कड़वी निकोड़ी उनके लिए अच्छी है, क्यों, क्योंकि वो आजादी से मिल रहा है ना, आजादी में रहना चाहते चाहे कड़वी चीज मिल जाए, गुलाम बन के नहीं रहना चाहते। फिर हम बहता जल पीने वाले, इसका भाव क्या है कि प्रकृति से उन्हें प्रेम है, जीवन से प्रेम है उन्हें, प्राकृतिक जो जीवन होता है। फिर देखो क्वेश्चन आंसर आया है, देख लो कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी जिसमें आंसर भी सारे दे रखे होंगे, वो भी एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ये वाला करो, ये आपको ये वाला पत्र करना है। अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि नया पालतू पशु कैसा है और उसके साथ आपकी पहली भेंट का अनुभव कैसा था। तो ये अनौपचारिक है और ये औपचारिक है, मैंने आपको जो पेपर करवाए थे उसमें मैंने बता दिया था औपचारिक अनौपचारिक किस तरीके से लिखा जाता है। जिन्होंने वीडियो देखी होगी फायदा होगा, क्योंकि पैटर्न ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, सेम नहीं आते हैं। फिर इन तीनों में से एक करना था, कुछ भी आए जो भी आपको जिसके बारे में ज्यादा पता वो लिखना। जैसे मेरी प्रिय पुस्तक का नाम, जैसे आपकी हिंदी किताब है वो लिख दो, इसमें बहुत सारे पार्ट है, इस पार्ट में ये बता रखा है, इस पार्ट में ये बता रखा है, इस पार्ट में ये बता रखा है, तो अपने आप ही बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाता है। जो टॉपिक दे रखा है उसी के बारे में लिखते रहो, मतलब और भी कोई क्वेश्चन आएगा जैसे इवनिंग वाले देख रहे हैं तो अच्छे से करना है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।